हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ रजत अग्रवाल। फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 11th की अकाउंटेंसी का नेक्स्ट चैप्टर बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ेंगे। क्लास 11th की अकाउंटेंसी में बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स आपको जानना बड़ा ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस टर्म को जाने बिना आपको आगे चैप्टर समझने में मुश्किल होगी। क्योंकि अगर हम कोई ट्रांजैक्शन करेंगे या कोई रिकॉर्डिंग करेंगे या अकाउंटिंग करेंगे तो हम लोगों को क्या प्रॉब्लम होगी, सर ये क्या होता है, सर इसको क्या कहते हैं, सर कैपिटल क्या होती है, सर लायबिलिटीज़ क्या होती है। तो जब हम लोग कंफ्यूज ही रहेंगे कि इसको मतलब ही नहीं पता है होता क्या है, तो हम लोग आगे के क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे, हम लोग आगे स्टडी नहीं कर पाएंगे। तो इसको करने के लिए, आगे और अच्छे से पढ़ने के लिए, अकाउंट्स को समझने के लिए हमको सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, हमको जानना है जो काम हम कर रहे हैं उसमें जो टर्म्स यूज़ होते हैं वो टर्म्स को जान लें। वो टर्म्स क्या है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा टर्म है ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शन क्या होता है, एक वर्ड आता है ट्रांजैक्शन। ये ट्रांजैक्शन होता क्या है, ट्रांजैक्शन जब हम बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में जो लेन देन, हिंदी में ट्रांजैक्शन को कहते हैं लेन देन, सौदा। मतलब हम किसी से परचेस कर रहे हैं या किसी को सेल कर रहे हैं, किसी को सैलरी दे रहे हैं या हम वेजेस दे रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट मिल रहा है। तो ये सारी एक्टिविटी जो मॉनेटरी टर्म में परफॉर्म हो रही है इसको हम लोग कहते हैं ट्रांजैक्शन। हाँ देखिए, अब हमने आपको ट्रांजैक्शन बता दिया, अब हम आपको इवेंट बताते हैं। जैसे कि एक बिजनेस था, स्टार्ट किया हमने 5 लाख का और गुड्स परचेज किया 10 लाख का, और 30% गुड्स जो था वो 4 लाख में सेल किया, 4000 में सेल किया। तो अब हम इससे इवेंट कैसे निकालेंगे, अब इससे इवेंट निकालने का एक तरीका है। जैसे कि हमारा कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ट्रांजैक्शन है, तो ये पहला ट्रांजैक्शन, ये दूसरा ट्रांजैक्शन, ये तीसरा ट्रांजैक्शन, ये तीनों ट्रांजैक्शन हुए। इन ट्रांजैक्शन का रिजल्ट क्या निकला, एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे कि 5 लाख रुपए बिजनेस में कैपिटल के रूप में इन्वेस्ट हुआ, गुड्स परचेस 10,000 का है, 30% गुड्स जो था ये, इसका 30% हम 4,000 रुपये में बेच दिए। तो 10,000 का 30% कितना होता है, 3,000 होता है। यानी 3,000 का गुड्स हम 4,000 में बेच दिए, यानी कि हमको 4,000 में सेल किया, 4,000 सेल प्राइस और 3,000 क्या हो गया, परचेस प्राइस। यानी कि हमने परचेस प्राइस है जिसको हम लोग कॉस्ट भी कहते हैं। हमने 3,000 रुपये गुड्स खरीदा, 4,000 में बेचा, 1,000 क्या आया, ये प्रॉफिट आया। तो ये जो प्रॉफिट है ना, ये हमारा रिजल्ट है, कॉन्सिक्वेंसेज है। तो कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ट्रांजैक्शन किए तो हमको 1,000 की प्रॉफिट हुई। तो इस तरह से हम लोग इवेंट ये होता है। इसमें एक और चीज़ हो गया क्या, जैसे हमारे पास गुड्स 10,000 का था, 3,000 का गुड्स चला गया, 10,000 का गुड्स था, 3,000 रुपये का गुड्स चला गया, कितने का बचा, 7,000 का। 7,000 क्या है, स्टॉक, यानी कि ये हमारा स्टॉक बचा। तो ये भी हमारा इवेंट हुआ। ये रिजल्ट किसका, ट्रांजैक्शंस करने से ये रिजल्ट आया, 7,000 का स्टॉक बचा। तो इस तरीके से हम लोग तो समझ गए कि ट्रांजैक्शन क्या होता है और इवेंट क्या होता है। एक और टर्म आता है अकाउंट, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं अकाउंट। ये क्या होता है, इंडिविजुअल अकाउंट को रिप्रेजेंट करता है। इंडिविजुअल अकाउंट मतलब जैसे हमारे बिजनेस में ढेर सारे ट्रांजैक्शन होते हैं, कई सारे ट्रांजैक्शन हुए। जैसे हमने किसी से गुड्स परचेस किया, किसी को सेल किया, मशीन खरीदी, फर्नीचर खरीदा, एक्सपेंसेस पेमेंट किया यानी कि सैलरी पेमेंट किया, वेजेस पेमेंट किया। तो ये सारे ट्रांजैक्शंस जो हुए, हर ट्रांजैक्शन में अकाउंट इन्वॉल्व है, एटलीस्ट 2। अभी हम इसके बारे में बात करेंगे कि डबल एंट्री सिस्टम में कैसे क्या काम होता है। तो जैसे बिजनेस स्टार्ट किया, तो बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस में कैपिटल आया और कैश भी आया। तो कैपिटल और कैश दो अलग अलग अकाउंट बने। शॉर्ट तरीका से समझिए, जैसे हमने मोहन को 500 रुपये कैश पेड किया, कैश पेड टू मोहन 500। तो कैश एक अकाउंट खुला, मोहन दूसरा अकाउंट खुला। तो ये दो अकाउंट है, ये अलग अलग इंडिविजुअल अकाउंट है। हर ट्रांजैक्शन में अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं। और ये किस तरीके से दिखता है, ये टी शेप्ड, मतलब रिप्रेजेंट, अकाउंट क्या होता है, इंडिविजुअल अकाउंट को, इंडिविजुअल पर्सन के अकाउंट को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि ये टी शेप्ड होता है। अब टी शेप्ड कैसे होता है, ये टी शेप्ड है, ये टी बना, इसको ऐसे करेंगे, इसको ऐसे कर देंगे, ये टी शेप्ड है। तो ये पर्टिकुलर होता है, ये अमाउंट होता है,
ये पर्टिकुलर्स होता है, ये अमाउंट होता है, ये क्रेडिट साइड होता है और ये डेबिट साइड होता है। ये इस तरीके से मान लीजिए हमको कैश अकाउंट बनाना है, तो कैश अकाउंट हमारा डेबिट साइड इधर, क्रेडिट साइड इधर, तो ये टी शेप्ड अकाउंट होता है। तो अकाउंट का मतलब ये होता है जो इंडिविजुअल आइटम को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कैश का, अगर हमको कैश के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन जानी है तो हम कैश अकाउंट में जाएंगे, सेल्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन जानी है तो हम लोग सेल्स में जाएंगे। ये एक तरीके से लेजर होता है। अच्छा, अब आपने क्या क्या पढ़ा? ट्रांजैक्शन पढ़ा, इवेंट पढ़ा, अकाउंट पढ़ा। एक कैपिटल क्या होता है? कैपिटल हम लोग ऐसे समझते हैं जैसे ये है बिजनेस, ये कौन है? ये है बिजनेस। सर बिजनेस इस तरीके से दिख रहा है, और एक है, ये है बिजनेसमैन। ठीक है, ये बिजनेस है, ये बिजनेसमैन है। ये दो अलग अलग आइडेंटिटी है, ये दोनों अलग अलग एंटिटी है। मतलब बिजनेस और बिजनेसमैन इन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू में ये दो अलग अलग एंटिटी है। अगर हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, आपको ये मैं आज बता दूं, ये आपका क्लास 11th का बेस है। ये दो सेपरेट एंटिटी है, बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर इन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू में जो अलग अलग हैं, लेकिन लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू में, कानून की नज़र में ये दोनों एक हैं। हम लोगों को अकाउंटिंग सीखना है, अकाउंटिंग लगाना है, तो हमको ये ध्यान में रखना होगा कि बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट। अब होता क्या है, जैसे कि अब एक एग्जांपल ले लीजिए आप जेठालाल का। ये समझ लीजिए जेठालाल है और ये उसकी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स है। क्या है? गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। होता क्या है, जेठालाल बिजनेसमैन है, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स उसकी शॉप है, बिजनेस है वो। अब जैसे कि उसने अपना बिजनेस गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, मेन टीवी, फ्रिज, मोबाइल सब का काम करता है वो। तो वो मान लीजिए अपना बिजनेस ओपन कर रहा है, शुरुआत किया, तो कैसे किया? वो बिजनेस में कैपिटल लगाया। कैपिटल क्या है? द अमाउंट विच इंट्रोड्यूस्ड बाय अ बिजनेसमैन इनटू बिजनेस। मतलब बिजनेसमैन बिजनेस में जो पैसा या एसेट्स लेकर आता है उसको हम लोग कहते हैं कैपिटल। अब जैसे जेठालाल ने, ये बिजनेसमैन कौन है? जेठालाल है। जेठालाल ने गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में जब बिजनेस अपना गया, लेके बिजनेस स्टार्ट करने गया, तो ये क्या क्या लेके गया? कैश लेके गया और फर्नीचर लेके गया, और क्या लेके गया? और मान लीजिए कि ये कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स, जैसे मोबाइल लेके चला गया, मोबाइल का भी काम करता था, कुछ मोबाइल भी लेके गया संग में, और इतना, ये तीन चीज़ मान लीजिए लेके गया, जिसको स्टॉक कह सकते हैं आप लोग। मोबाइल लेके गया तो स्टॉक कह सकते हैं आप लोग। स्टॉक ही होता है बिजनेस के टर्म में, चूंकि मोबाइल का काम कर रहा है, वो सब का काम कर रहा है, तो वो स्टॉक लेके गया। तो ये तीन चीज़ लेके गया। तो ये जो तीन चीज़ लेके गया ना, इसको कह सकते हैं हम लोग, जो शुरुआत किया तो हम लोग कह सकते हैं कि इसने इन्वेस्ट क्या किया? इन्वेस्ट क्या किया? जेठालाल ने गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में जब गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स जब ओपन किया तो कैश, फर्नीचर और स्टॉक लेके गया। तो उसकी कैपिटल क्या हुई? कैपिटल उसकी हुई कैश, फर्नीचर और स्टॉक। अब कितने कितने का लेके गया? मान लीजिए कैश 10 लाख लेके गया, फर्नीचर 5 लाख की लेके गया और स्टॉक 2 लाख की लेके गया। तो कैपिटल कितनी हुई जेठालाल की? कैपिटल जेठालाल की कितनी हुई? जेस कैपिटल कितनी हुई? जे की कैपिटल हो गई 17 लाख रुपए। 17 लाख से 10 5 15 तो 17, इन तीनों को मिला दिए तो जेठालाल की कैपिटल 17 लाख हुई। तो किसने किसको दिया है? बिजनेसमैन यानी जेठालाल ने बिजनेस यानी कि गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स को दिया है। कितना दिया है? 17 लाख रुपए। कितना दिया है?
17 लाख रुपए दिया है। तो बिजनेस में जेठालाल ने कैपिटल कितना इन्वेस्ट किया, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स ओपन करने में कितना उसने शुरुआत में पैसा लगाया, 17 लाख रुपए। तो कैपिटल क्या हो गई, 17 लाख रुपए, जिसमें कैश, फर्नीचर, स्टॉक से आया लगा के, फिर बाद में धीरे धीरे वो परचेस करेगा और तमाम चीज़ें लगाएगा। तो कैपिटल का मतलब ये होता है। अब देखिए लास्ट पॉइंट है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या होता है, ड्राइंग का मतलब होता है जब बिजनेसमैन बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए कोई चीज निकालता है, यानी कि एसेट्स निकाले या कैश निकाले, तो उसको ड्राइंग्स कहते हैं। क्या होता है ड्राइंग्स, अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जेठालाल की शॉप है गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में जेठालाल मोबाइल का काम करता है, टीवी बेचता है, फ्रिज बेचता है, वॉशिंग मशीन बेचता है, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज है वो बेचता है। अब बबीता जी ने जेठालाल से कह दिया कि जेठा जी मुझे एक मोबाइल चाहिए बढ़िया वाला, अय्यर को गिफ्ट करना है। तो अब बबीता जी बोली और जेठालाल ना ऐसा हो नहीं सकता है, पूरा दिन उस बढ़िया से बढ़िया मोबाइल जो सबसे बेस्ट मोबाइल होगा वो ला कर देगा और सारा काम छोड़ करके पहले मोबाइल ला के देगा। तो जेठालाल ने जब दुकान जा रहा था तो दुकान जाते समय उसने बोला बबीता जी ने कि भाई लेते आइएगा। जब दुकान पहुंचा तो जाके सबसे पहले किया कि बढ़िया मोबाइल निकालिए। तो बढ़िया मोबाइल अपने दुकान से निकाला और रात जब हुआ तो अपने घर लेके गया, कॉलोनी में लेके गया, सोसाइटी में लेके गया और बबीता जी को दे दिया। अब बबीता जी उसको पैसा दे रही हैं। अब बबीता जी जब उसको पैसा दे रही हैं, अगर वो पैसा रख लिया तब तो उसने सेल किया, तब ये ड्राइंग नहीं होगा। लेकिन अगर वो गिफ्ट कर दिया बबीता जी को मोबाइल, जो कि 10,000 का हो, 20,000 का हो, जितने का भी हो, मतलब जेठालाल ने बबीता जी को अपने दुकान से मोबाइल निकाल करके गिफ्ट कर दिया, उसका कोई पैसा नहीं लिया, तो ये अमाउंट कहलाएगा ड्राइंग। मतलब कि बिजनेस से पैसा निकाला, बिजनेस से स्टॉक निकाला अपने पर्सनल यूज़ के लिए। जेठालाल ने अपने पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस से पैसा निकाला था या ड्राइंग स्टॉक निकाला था, यानी कि मोबाइल निकाला था, तो वो अमाउंट क्या कहलाता है, ड्राइंग कहलाता है, पर्सनल यूज़ के लिए। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि सर हमारी दुकान, हम चाहे जो निकालें निकाल के दे दें, तो क्यों, इसको क्या दिक्कत होगी? तो अभी हमने आपको बताया कि बिजनेसमैन और बिजनेस बोथ आर सेपरेट। अगर दोनों अलग अलग हैं तो बिजनेस अपना रिकॉर्ड रखेगी, बिजनेसमैन अपना रिकॉर्ड रखेगा। अब बिजनेसमैन बिजनेस से कुछ निकाल रहा है तो इसको वापस लौटाना भी पड़ेगा, तो इसीलिए हम लोगों को ड्राइंग अलग से शो करना पड़ता है। तो ड्राइंग का मतलब समझ में आ गया, कैपिटल का मतलब समझ में आ गया, और इससे रिलेटेड और चीज़ें बताएंगे, जैसे कि जो कैपिटल होता है वो बिजनेसमैन बिजनेस को देता है, तो बिजनेस के लिए ये लायबिलिटी है। क्यों लायबिलिटी है? क्योंकि बिजनेस का वो अपना पैसा नहीं है, वो बिजनेसमैन को एक समय बाद लौटाना पड़ेगा। तो ये सब आइटम अभी हम और आपको बताएंगे, अभी आगे टॉपिक में पढ़ाएंगे। तो ये आपका इस तरीके से आपका 5 पॉइंट क्लियर हुए। आपने ट्रांजैक्शन पढ़ा, इवेंट पढ़ा, अकाउंट पढ़ा, कैपिटल पढ़ा और ड्राइंग पढ़ा। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट वर्ड लाइन है कैपिटल की, एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है कैपिटल का। कैपिटल इज इक्वल टू होता है एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। ये इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला आपको निकालना पड़ेगा। कैसे? एक एग्जांपल के थ्रू हम आपको समझाते हैं। कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी होता है। कैसे निकालेंगे इस फॉर्मूले को, देखते हैं। कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज होता है। ये हमारा एक फॉर्मूला है। ये ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट बिजनेस का एक होता है, उस बेसिस पे है। तो अभी आगे आपको हम सिखाएंगे कॉन्सेप्ट्स। कैपिटल इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज होता है। क्या, कैसे करेंगे इस सवाल को? जैसे देखते हैं, मान लीजिए बिजनेसमैन ने 1 लाख रुपए की कैपिटल थी, 1 लाख रुपए कैपिटल इन्वेस्ट किया और उसके पास कैश है 50,000 रुपए का, डेटर है 30,000 के और स्टॉक है 30,000 का। अब हम देखें 50
30, 80, 30, 110। एसेट्स कितना होगा, ये सारा एसेट्स है, ये सारा क्या है एसेट्स। एसेट्स कितना का होगा, इसको जोड़ दीजिए तो आएगा आपका 5 3 8 3 11, 1,10,000 रुपये। ये 1,10,000 रुपये आपकी एसेट्स हो गई और कैपिटल आपकी 1 लाख है। तो अब देखिए आपने बिजनेस में 1 लाख रुपए लगाया था, लेकिन आपके पास 1,10,000 रुपये का एसेट्स कैसे हो गया। ये तो बड़ा हैरानी वाली बात है ना कि आपके पास 1 ही लाख रुपए है और आपके पास 1,10,000 की एसेट्स आ गई। आप जैसे जेठालाल बिजनेस में 1 लाख रुपए लगा रहा है, बस 1 ही लाख रुपए लगाया कैपिटल का, और उसके पास कैसे 1,10,000 की संपत्ति तैयार हो गई। तो 10,000 रुपये एक्स्ट्रा कहाँ से आया, तो यही दिखाते हैं। ऐसा कैपिटल का फॉर्मूला क्या है, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी होता है। कैपिटल 1 लाख है, एसेट्स 1,10,000 है और लायबिलिटी हमको निकालनी है। क्यों जानते हैं, क्योंकि जो 10,000 आया है ना, ये 10,000 उधार है बिजनेस के ऊपर, क्योंकि किसी से उधार लिया होगा। तो इसको सॉल्व करें, 1,10,000 में से 1 लाख माइनस करेंगे तो ये आएगा 10,000, जो कि लायबिलिटी का लाएगा। तो 10,000 लायबिलिटी, ये ऊपर मतलब कि आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, लायबिलिटी को यहाँ पे ले आइए इसको, और 1,10,000 इधर ला के करिएगा तो आपका 1 लाख रुपये आ जाएगा, सॉरी 10,000 रुपये आ जाएगा लायबिलिटीज़ का। तो एसेट्स में से कैपिटल में इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी, आपका बेसिक फॉर्मूला क्लियर। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट यानी कि नेक्स्ट आइटम्स अगले क्लास में पढ़ेंगे। छोटे छोटे वीडियोस में हम लोग पार्ट इस टर्म्स को समझेंगे तो हम लोगों को ज़्यादा समझने में आसानी होगी। तब तक के लिए आप स्टूडेंट इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और पूरा वीडियो समझने के बाद आप लोग भी खुद बताइए कि आप लोगों को और कौन से टॉपिक में प्रॉब्लम हो रही है। कमेंट में अपने बताइए कि किस किस टॉपिक में प्रॉब्लम हो रही है, तो हम आपको और अच्छे से समझा सकते हैं।